हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला आप सब खुश व खुर्रम होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और प्लीज़ हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में हमेशा बेहतरी लेके आती है। तो आज मैंने आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करनी है। तो आपको शायद मैं बता चुकी हूँ कि नहीं कि मैं मॉन्ट्रियल कनाडा में रहती हूँ। तो जब मैं यहाँ नई-नई आई तो मैंने सोचा कि मुझे फ़्रेंच सीखनी चाहिए। फ़्रेंच सीखने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब मैं बाहर जाती थी तो हेलो को फ़्रेंच में बोंजूर कहते हैं। तो मुझे बोंजूर कहना भी बड़ा अजीब-सा लगता था, एक नई ज़बान थी। तो मैंने कहा अगर मुझे ज़बान आती होगी तो मेरे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि फ़्रेंच बहुत मुश्किल ज़बान है, तो ये नहीं आएगी। और मैं ये तो नहीं कहती कि मैंने लोगों की वजह से ज़बान उस ज़माने में नहीं सीखी। असल में हम खुद भी थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो बहरहाल फिर कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि मुझे ज़बान सीखनी चाहिए। तो फिर मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके थे। तो मैं मेरा बेटा है तो माशाल्लाह से उसने पीएचडी की हुई है। तो अभी वो पीएचडी नहीं कर रहा था, अभी वो पढ़ रहा था। तो मैं उसको अक्सर मैं अपने सभी बच्चों से कहती थी कि आप लोग सब माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट हो। तो मेरे बच्चे जो थे वो कहते हैं कि नहीं मम्मी सब इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बात ये है कि आप मेहनत करते हैं कि नहीं करते। लेकिन मुझे लगता था कि ये बात सच नहीं है। तो खैर मैं फिर फ़्रेंच सीखने के लिए स्कूल में चली गई। जब मैं स्कूल में गई तो मुझे लगा कि मैंने तो अपने आप को मुसीबत डाल ली है, क्योंकि एक नई ज़बान और वो आपकी मुंह पे भी नहीं चढ़ रही और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लेकिन मैं वो फ़्रेंच छोड़ नहीं सकती थी, वो इसलिए कि यहाँ जिस जगह मैं रहती हूँ यहाँ की गवर्नमेंट हमें पे करती है फ़्रेंच सिखाने के लिए। तो अगर मैं छोड़ती हूँ तो छोड़ तो सकती थी, लेकिन वो जो मुझे पे कर रहे हैं तो वो नहीं पे करेंगे। और अगर दोबारा मैं कोर्स लूँगी तो शायद मुझे फिर काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं बस पैसों के लिए ही क्लास में बैठी रहती हूँ। तो मैं कोई इतनी कोशिश भी नहीं करती थी। मेरे बच्चे अक्सर मुझे कहते थे कि आप घर आके तो बिल्कुल कभी पढ़ती भी नहीं है। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे सर में इतनी दर्द रहती है जो मैं घंटे क्लास में गुजारती हूँ। तो बस मैं क्लास में वो सुन लेती थी और पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत कर लेती थी। तो फिर एक दिन मैंने सोचा कि मुझे अगर ये चांस मिला है तो मुझे अपनी कोशिश करनी चाहिए। मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी। तो मुझे बहुत हैरत हुई और पहले मैं ये सोचती थी कि एक-एक लफ्ज़ याद करना बहुत मुश्किल है, तो मुझे ये ज़बान कैसे आएगी? आप यकीन जानें जैसे ही मैंने ज़्यादा कोशिश करनी शुरू कर दी, तो मेरी क्लास के लोग भी और टीचर भी बहुत हैरान हुई कि मैं बहुत अच्छा पिक करने लग गई हूँ ज़बान को। तो मुझे खुद भी अपने ऊपर इतनी हैरत हुई कि मैं बहुत अच्छा पिक कर रही हूँ। और मुझे अपने बच्चों की बात याद आई कि माँ हर कोई इंटेलिजेंट होता है। बात ये है कि कोई आप मेहनत करते हैं कि नहीं करते। असल में वीडियो बनाने का असल मकसद यही है कि प्लीज़ मेहनत किए बगैर अपने आप को जज मत करें कि आप नहीं कर सकते। और मेहनत भी ये नहीं है कि आपने 1 दिन या 2 दिन या चंद महीने चंद दिन करनी है। आप एटलीस्ट 2-3 महीने मेहनत करें और फिर आप देखें कि आपके अंदर का वो जो आपके अंदर जो एबिलिटी छुपी हुई है वो कैसे बाहर आएगी। तो उसको बाहर लाने के लिए आपने कुछ महीने मेहनत करनी है। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि प्लीज़ आप जो कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो कभी भी आप ये ना सोचें कि आप नहीं कर सकते। आप कुछ महीने ज़रूर मेहनत करें और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको कितनी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि मैंने तो अपने साथ ये एक्सपीरियंस करके देखा और मुझे आप यकीन जानें कि मुझे खुद अपने आप पे हैरत हुई थी कि मैं तो वाक़ई सीख सकती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं जब कनाडा आई थी तो आते ही मैं 6 महीने के लिए सिर्फ़ स्कूल चली जाती। अगर मैं 6 महीने के लिए स्कूल चली जाती तो मुझे अपनी एबिलिटी का अंदाज़ा ज़्यादा अच्छे से हो जाता। तो अब बहरहाल टाइम वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि प्लीज़ आप
ज़िंदगी میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ ایٹ لیسٹ 2-3 مہینے محنت کر کے ضرور اپنے آپ کو دیکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ کر سکیں گے۔ تو بس صحیح ہے، آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور پازیٹیو سوچے۔ خدا حافظ۔